नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और सबसे बड़े सियासी समंदर में वापसी को बेकरार कांग्रेस फ्रंट पर खेलने की पूरी कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग डूब चुकी कांग्रेस के नैया की खवैया बनी प्रियंका गांधी हर वो दाव चल रही हैं जिससे उनकी नाव को किनारा मिल पाए और एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलानों के साथ प्रियंका गांधी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती जैसे दिग्गजों के सामने प्रदेश जीत पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रियंका जिस तरह से गांव गांव जाकर महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनके हाथों से खाना खा रही हैं, ये कहीं ना कहीं यूपी के दिग्गजों को खटक जरूर रहा होगा। क्या प्रियंका गांधी के महिलाओं के लिए 40% सीटें देने के ऐलान के साथ यह साफ कर दिया गया कि 2022 के चुनावों में वो महिलाओं के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश करेंगी। अब इससे कांग्रेस का क्या और कितना नफा होगा, क्या और कितना नुकसान होगा, हम इसी मुद्दे को लेकर के आज चर्चा करेंगे और साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लगातार लोगों के साथ मिलकर के सत्ता परिवर्तन, क्योंकि मौजूदा वक्त में बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज है तो प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के खिलाफ लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोजगार का एक बड़ा विषय जिसको लेकर के प्रियंका गांधी लोगों के बीच पहुंच रही हैं, बार बार उनकी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की भी कोशिश की जा रही है और जाहिर तौर पर एक लंबे अरसे से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर एक बार फिर से वापसी करना चाहती है और ये कोशिश भी की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस बार मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा जा सके। और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा अपने कार्यकर्ताओं में, क्योंकि निराश, हताश, परेशान जो कार्यकर्ता कहीं पीछे अपने आप को मान रहे थे इस रेस के अंदर, लेकिन आखिर वक्त में प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से कार्यकर्ताओं में एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार जरूर हुआ है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में। अनिरुद्ध जी बहुत स्वागत है। और एसपी से प्रवक्ता जनेंद्र अर्कवंशी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जनेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे ही जनेंद्र जी के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहती है, आपको लगता है कि पहले अपने आप को कहीं पीछे मान रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बूस्ट मिला है, एक ताकत मिली है प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी मैदान में आने से? दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और आपको भी शुभेंदु भाई और सभी पैनलिस्ट को भी। प्रियंका जी के आने से देखिए बूस्ट तो थोड़ा बहुत मिला होगा कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अभी तक तो प्रदेश के अंदर जेलों के अंदर भी कार्यकारिणी नहीं थी उत्तर प्रदेश में, और अब जाके इनकी कार्यकारिणी पूरी हुई है जेलों की। कई कई जगह तो ऐसा था कि पूरी की पूरी कार्यकारिणी में लोग पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, पूरी लिस्ट बनी हुई थी, लेकिन उस कार्यकारिणी का अनुमोदन करने के लिए कोई नहीं था जिससे कि वो अपना काम शुरू कर पाए, तो आते आते बहुत देर कर दी। दूसरी चीज ये कि जो घोषणाएं प्रियंका जी यहाँ पे कर रही हैं, और कहने को उन्होंने एक महासचिव का, उत्तर प्रदेश महासचिव का तमगा ले लिया है, लेकिन पूरा देश जानता है प्रियंका जी पूरे देश को, पूरी कांग्रेस को चलाने वाले 3 लोगों में से एक हैं। तो अगले साल जो चुनाव होने हैं वो उत्तराखंड में भी होने, मणिपुर में भी होने, उत्तराखंड में कांग्रेस ही है। बाकी ये घोषणाएं वहां क्यों नहीं? क्या वहां के किसानों की आय दोगुनी नहीं करनी है क्या? माफ कीजिएगा, क्या वहां पर लड़कियों को शिक्षा सही मिल रही है उत्तराखंड में या मणिपुर में? या वहां पर धान का या गेहूं का समर्थन मूल्य वो उचित मिल रहा है? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्रियंका जी आ रही हैं चुनावी दौरों पर, बीच बीच में पर्यटन की तरह 2 दिन 3 दिन के लिए आती हैं और उसके बाद चली जाती हैं, लेकिन जो घोषणाएं वो यहाँ कर रही हैं क्या उत्तराखंड और मणिपुर में करेंगी? क्या वहां पर लोग नहीं रहते हैं?
जहां तक रहा बात हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी का जो सपा के साथ कुछ शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे, और हमारा बिल्कुल कहना है कि शिक्षा फ्री होगी, स्वास्थ्य फ्री होगा, और शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा। देश में 2014 तक प्रतिदिन 3 किसी न किसी तरह के मेडिकल की सुविधाओं से युक्त संस्थान बन रहे थे, चाहे वो ठीक प्राइमरी है। हॉस्पिटल ही या सब प्राइमरी हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, जो सामुदायिक केंद्र हाँ। होते हैं, तो वैसे बन रहे थे। लेकिन 2014 के बाद से एक बन रहा है। हम इसको फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर 3 पहुंचाएंगे और गांव गांव तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाएंगे। जहां तक बिजली की बात है, 300 यूनिट बिजली देने का हमारा भी वादा है। हाँ। प्रदेश में इस समय 33,000 करोड़ रुपए जो बिजली है, वो मतलब 300 यूनिट जो फ्री बिजली देने का वादा है, वो उसका दाम आएगा 33,000 चलिए करोड़। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ इस कुछ और भी समय खास मेहमान जुड़ 19 चुके हैं, जरा मैं उनका भी तारुफ अपने सभी दर्शकों से करा देता हूं। रोहित हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन रफत फातिमा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, और आनंद दुबे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन रफत फातिमा, प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से, इस कैंपेनिंग को करने से, हालांकि विपक्षी खेमे के जो लोग हैं ना, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनका ये बार बार कहना है कि वो सिर्फ सियासी पर्यटन के लिए आई हैं। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वो वापस चली जाएंगे। इलेक्शन आते हैं तो आ जाती हैं कुछ समय के लिए, और ऐसा ही इस बार भी होगा। लेकिन उनके आने से क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक बूस्ट मिल पाया हो, उनको ताकत मिल पाई है प्रियंका गांधी के आने के बाद से? देखिए, अभी जिस तरीके से जैनेन्द्र जी की बात मैं सुन रही थी, बहुत ही बचकाना और हास्यप्रद बात लगी कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे। सवाल तो ये उठता है, जमीन तो वो लोग बचा रहे अपनी, जिन्होंने पूरे 5 साल कुछ करा ही नहीं, जो सिर्फ घरों में बैठे रहे। आज प्रियंका जी जिस तरीके से जमीन पे आ गई हैं और जनता के बीच में हैं, तो जनता उनकी तरफ देख रही है। आज अगर जनता के लिए कोई बोल रहा है, और जो भी महिलाओं के लिए उन्होंने जो भी लाई हैं, वो 40% या फिर स्कूटी और स्मार्टफोन, उससे इनकी इतनी घबराहट क्यों है? सवाल तो ये भी उठता है कि इतना व्यथित ये लोग क्यों हैं, और कहाँ कहाँ किस स्टेट में हमें क्या करना है ये हम सोचेंगे। लेकिन अभी पहले महासचिव जो है यूपी की है प्रियंका जी, थोड़ा इसको ध्यान में रख के बात करना चाहिए। वो यूपी की इंचार्ज है, और वो यूपी में ही पहले फैसले ले रही है। जाहिर है उनसे इम्प्रेस होके और उनसे इनकरेज होके लोग और भी स्टेट में फैसले लेंगे जहां हमारी सरकारें अभी है। तो ये बहुत ही बचकाना बात है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें जो है दिल बड़ा करना चाहिए, ना कि दिल छोटा करके ऐसी छोटी छोटी बातें करना चाहिए। आप भी कुछ ऐसे बड़े फैसले ले लीजिए, हमने मना नहीं करा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बात हो रही है, वो टूरिज्म के लिए आई हैं, वो किस लिए आई हैं? एक महिला हो के वो महिलाओं के लिए खड़ी हैं, सबसे बड़ी बात है, और महिलाएं उनकी तरफ देख रही हैं। आज महिलाओं में एक आशा बंधी है, एक आग जगी है, तो ये बहुत बड़ा कदम है, और महिलाएं उनकी तरफ बहुत आस से देख रही हैं कि आज महिलाओं के लिए कोई महिला खड़ी है। जिस तरीके से वो पुरुषों को चुनौती देती दिख रही है, तो जाहिर हमें लगता है एक ये पुरुषवादी आपको लगता है कि वहां भी आपको लगता है कि प्रियंका गांधी की तरफ से जो महिलाओं को एक सीट आरक्षण को लेकर के उन्होंने कहा कि हम इतनी सीटें जो हैं अपने महिला कैंडिडेट जो होंगी उनको उतारेंगे मैदान में, आपको लगता है कि इससे कुछ महिलाओं का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आ सकेगा? रफत फातिमा जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। जिस तरीके से महिलाएं हमसे जुड़ रही हैं, और महिलाएं लगातार फोन कर रही हैं, प्रियंका जी के पास आ रही हैं ज्वाइन करने के लिए, तो ये महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जगा है, और उनके अंदर ये एक वो बहुत बड़ा जनेन्द्र जी मैं आता हूँ। ठीक है, मैं जरा इसमें जरा जल्दी से आनंद दुबे जी को भी जोड़ लेता हूँ। आनंद दुबे जी मैं आता हूँ, जनेन्द्र जी आता हूँ मैं आपके पास। लेकिन आनंद दुबे जी, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर जो कार्यकर्ता अपने आप को पीछे मान रहे थे, इस रेस में थोड़ा सा पीछे रह गए थे, बाकी राजनीतिक दल इस रेस में कांग्रेस पार्टी को मान ही नहीं रहे थे, कुछ तो ऐसे भी थे। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद इस चुनावी दंगल में कुछ आपको नया कुछ नजर आता है, पैनापन कांग्रेस पार्टी में नजर आता है? आपको लगता है कि वाकई में कुछ टक्कर इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल पाएगी? नहीं, देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ गया है, आने दो आते हैं, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। तो कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि इनके पास न तो कार्यकर्ता बचे हैं, न नेता बचे हैं। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में 40% से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को हो सकता है उम्मीदवार ही न।
इसीलिए मजबूरी में कांग्रेस को पैकेज पॉलिटिक्स पर उतरना पड़ा और वो रोज रोज नए ऑफर, कभी दिवाली ऑफर, कभी धनतेरस ऑफर, कभी होली ऑफर, कभी इस तरह के ऑफर लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन जनता भली बात समझ रही है कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा क्या है। ये महिलाओं की बात करते हैं। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और महिलाओं को 40% रिजर्वेशन देने की और टिकट देने की बात हो रही थी, उस दिन मंच पर कौन बैठा था? जो 3 महिलाएं बैठी थी वो भी अलग अलग वंशों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो कांग्रेस तो शुद्ध रूप से वंशवादी पार्टी है। यहाँ महिला मतलब प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, युवा मतलब राहुल गांधी। आनंद दुबे जी, क्या महिलाएं दिखती नहीं है मंच पे? महिलाएं दिखती नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में जो वादे करे गए थे वो कहाँ है? 5 साल में वो वादे किधर है? हौसला रखिए। अरे अपने वादे पहले पूरे करके दिखाइए ना। आज जनता जिस तरीके से आपको नकार रही है ना, जरा जमीन पे उतर के देखिए जनता किस तरीके से खदेड़ रही है। आपके नेता सड़कों पे निकल के देखे तो जनता खदेड़ेगी। तो ये लोग महिला विरोधी हैं। इनको महिलाओं के लिए कोई आज सम्मान नहीं है। जो महिला विरोधी सोच होती है वो ऐसे ही बोलती है। इस चीज की भाषा सामने आ गई। कहीं ना कहीं महिला विरोध नहीं, ठीक है रफत फातिमा जी, ठीक है, जरा काउंटर कर लेते हैं एक बारी। आप जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल किया, ठीक है, नहीं ठीक है, इसमें आपने सवाल किया, जवाब उन्होंने दे रहे हैं, उनका जरा जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है दुबे जी, मैं जैनेंद्र जी आता हूँ सर, सवाल पूछना होगा, पूछिए। ठीक है दुबे जी, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शाहबानो ये इस दुनिया को याद होगा, भारत को याद। शाहबानो एक महिला, एक मुस्लिम पीड़ित महिला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और राजीव गांधी जी की सरकार ने उस फैसले को कानून बनाकर संसद में पलट दिया। ये महिलाओं के प्रति इनके सोच को दर्शाता है। 3 तलाक जैसे घिनौनी चीज को खत्म करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कानून लेके आई, तो उसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। अभी इनके अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश में जो घोषणा पत्र जारी किया है आदरणीय प्रियंका गांधी जी की सहमति से, उसमें क्या लिखा गया है? गो हत्या करने वाले लोगों को, गो हत्या करने वाले जो लोग पकड़े गए हैं उनको हम मुआवजा देंगे। अल्पसंख्यक इलाकों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में कैंप लगाकर पुलिस की भर्ती करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जो दंगे हुए थे और उनमें जो लोग पकड़े गए थे, हम उनको न्याय की सुविधा मुहैया कराएंगे और अखिलेश यादव जी के समय के दंगों की जांच कराएंगे। ठीक है, अखिलेश जी के समय के दंगों की जांच करा रहे हैं और कुछ दिनों पहले मिलकर उन्हीं के साथ चुनाव लड़े। तो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से कंफ्यूज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से उनसे एक रिएक्शन लेता हूं, फिर उसके बाद जैनेंद्र मैं आपके पास आता हूं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी इस मैदान में है, आपको लगता है कि इस बार मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प होगा और महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने के साथ महिलाओं का वोट भी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है? अनिरुद्ध प्रताप सिंह। शुभेंदु जी जय हिंद और इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को जय हिंद। देखिए शुभेंदु जी, ये जो आलम चल रहा है ना, इस आलम को मुझे देखते हुए अधम गोंडवी की पंक्तियां याद आ रही हैं और उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि महिला पुरुष के एहसासात को मत छोड़िए और जनाब अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छोड़िए। आज आप ये देखिए कि जो कांग्रेस है हमारी, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव नजदीक आ गया तो 40% महिला आरक्षण की बात करने लगी अपनी सीटों के बंटवारों को लेकर। पर ये जो कांग्रेस है और हमारे भारतीय जनता के पार्टी के सदस्य भी हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि इतने सालों से जो महिला आरक्षण बिल जो पड़ा हुआ है 33% आरक्षण के लिए, आप उसके लिए क्यों नहीं आते हैं? आप अपने उन राज्यों में ये बात क्यों नहीं छिड़ते हैं जहां पे, वहां पे भी आप महिला की भागीदारी बढ़ाइए। पर इन सब के लिए महिला भागीदारी पूरी तरह से आडंबर है। रही हमारी बात, तो हम ये करना चाहेंगे, आप बिल्कुल आइए संसद में। हमारे 3 सांसद जो राज्यसभा में हैं और 1 सांसद जो लोकसभा में, पूर्ण रूप से इस बात का समर्थन करेंगे महिला आरक्षण बिल के लिए। इनके लिए महिलाएं सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। नहीं तो चुनावी मैदान में उतारना महिलाओं को, आपको लगता है कि चुनावी स्टंट है एक तरीके से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं?
इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक बात रखना चाहूंगा, अगर इनके लिए महिला की सुरक्षा, महिला बहुत सर्वोपरि होती तो हाथरस जैसे कांड नहीं होते। बीजेपी वालों को ये शर्म करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर महिला सुरक्षा इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती तो जिस तरह दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, महिलाओं की यात्राएं फ्री करी गई हैं, तो ऐसी योजना ये भी अपने राज्य में चलाएं। किसने रोका है? महिला हित अगर इनके लिए सर्वोपरि है तो लोगों इसीलिए तो प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हमें सत्ता में आने दीजिए, स्कूटी आपको देंगे हम। नहीं तो सत्ता में उत्तर प्रदेश में आने दीजिए ना, बाकी हाँ। राजस्थान में इनकी सत्ता है, बाकी अन्य राज्यों में इनकी सत्ता है, वहां पर कितनी स्कूटियां बांटी, इतनी स्कूटियों से महिलाओं के लिए जो है वो स्कूल जाने लगी हैं। बल्कि हमारी जहां दिल्ली में सरकार है, हमने तो यात्राएं फ्री कर दी है ताकि महिलाएं बेझिझक कहीं भी आ जा सकें। इस बात का जवाब नहीं देंगे प्रवक्ता महोदय, क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये चुनावी परिणाम। रफत फातिमा जरा जल्दी से रिएक्शन, रफत फातिमा जरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जनेंद्र आपके पास आता हूँ। रफत अच्छा फातिमा, लग रहा है कि सारे लोग आज कांग्रेस पर बात कर रहे हैं, कि कम से कम घबराहट नजर आ रही है सबके अंदर कि कांग्रेस से जो भी चीजें जो है हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे। घबराहट ही है, ये घबराहट है, मतलब कोई पहल अच्छी होती है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, परिवर्तन की बयार बह रही है, कहीं ना कहीं ये परिवर्तन राजस्थान को भी जरूरत है, महिलाओं को छत्तीसगढ़ को भी नियंत्रण करने जरूरत के है। लिए सब एक हो गए, महिलाओं को नियंत्रण करने के लिए सब एक हो गए, तो महिला शक्ति अब जमाना बदल गया है। महिला शक्ति को कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। आधी आबादी को कब तक इग्नोर करते आदि शक्ति को आधी आबादी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हमें जहाँ पे आया है जो चीज, वहाँ पे पहल करिए और थोड़ा बड़ा दिल करके इसका इस्तेमाल। बिल्कुल बड़ा दिल करिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसका इस्तेमाल करिए, खैर मकदम करिए। नहीं रफत फातिमा, अनिरुद्ध ये कह रहे हैं और बाकी प्रवक्ताओं का भी ये कहना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, तो आपकी पहले से देश के अंदर कुछ राज्यों के अंदर आज भी आपकी सरकारें हैं, आपने वहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है? क्या वहां पर आपने स्कूटी दी है जो आप यहां पर आकर के घोषणा कर रहे हैं? नहीं, स्कूटी स्मार्टफोन की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारे क्या महिला सम्मान दिया जाता है, महिला भागीदारी है, हमारा इतिहास है कि हमने महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी है। नहीं तो वहां भी तो जनता है ना, वहां की जनता ये सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में जाकर के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जहां पर उन्होंने चुन करके भेजा है वहां पर उनके लिए कुछ नहीं किया है। देश में कांग्रेस की बात करेंगे, हमारी कुछ जगहों पे जरूर सरकार है, लेकिन हम पूरे देश में पूरी कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को भागीदारी दी है और अभी लोकसभा में बिल पास करेगा शुभेंदु भाई, आपके माध्यम से मेरा बस इतना सवाल है, जो इनकी जिला कार्यकारिणी समितियां ठीक है, उनमें से कितनी में 40% महिलाओं को हिस्सेदारी मिली, मुझे केवल उतना बता दीजिए। नहीं, अभी जो इनकी जिला कार्यकारिणी भी बनाई गई है, 75 जिलों में बनाई गई है, उसमें से कितनी में 40% महिलाओं की हिस्सेदारी है, मुझे बस इतना बता दीजिए। जयरेन जी को जवाब देने नहीं बैठे। जब आप अपनी जिला कार्यकारिणियों में महिलाओं को हटका नहीं दे पाए, आप बात कर रहे हैं कि आप सत्ता में आने के बाद उनको हटका देंगे। पहली बात, हम आपको जवाब देने की जवाबदेही मेरी नहीं है, आपको हम जवाब नहीं दे मैं तो जनता को बता रहा हूँ कि इनकी किसी भी कार्यकारिणी में 40% महिलाएं नहीं है, और ये वादा कर रहे हैं कि सरकार में आने के बाद महिलाओं को हम आरक्षण और वोट देंगे, 40% की भागीदारी देंगे। हम 40% दे रहे हैं, आप भी 50% दे दीजिए, हमने रोका है आपका हाथ, आप भी दीजिए। बिल्कुल देंगे, तो जब देंगे चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आरएलडी से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ठीक है जनेंद्र जी, रफत फातिमा, ठीक है, रोहित जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ठीक है, मैं जरा रोहित जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। रोहित अग्रवाल जी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिलाओं के बारे में अगर आप कोई भी राजनीतिक दल सोचता है तो उनको भी चुनावी मैदान में उतारें, उनको भी टिकट दें। क्या आरएलडी भी इसी तरीके से महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारेगी? रोहित अग्रवाल, ठीक है, रफत फातिमा जी, ठीक है। एक चीज तो ये है, हाँ देखिए एक चीज तो ये है कि अगर कोई भी पार्टी, पहली चीज तो लोकतंत्र के अंदर सारी पार्टियों को हक है अपने मुद्दों के ऊपर राजनीति करने का, और मुद्दों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि अगर कांग्रेस बात करती है 40% महिलाओं को हिस्सेदारी देने की, तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? इसमें मुझे लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा एलॉबरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और सारी पार्टियों को हक है चुनावी वादे करने का, और उन वादों को इंप्लीमेंट करने का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इंप्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में
भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, मुझे लगता है 80% चीजें उन्होंने पूरी नहीं की हैं। तो सिर्फ घोषणा पत्र जारी कर देने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपना हक है कि वो अपने वादे कर सकती है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत टिप्पणी करनी चाहिए। और अगर यहाँ पे महिलाओं की आपका भी कोई वादा है, आरएलडी की तरफ से भी वादा है कि महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? रोहित अग्रवाल सर मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने तो ठीक है ना। और ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर महिला सशक्तिकरण की कोई पार्टी बात करना चाहती है, अगर वो उसको इंप्लीमेंट करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, इसमें कोई परहेज हमें नहीं है। हम तो बात करना चाहते हैं, जैसे हमने अभी अपने 22 बिंदुओं के ऊपर लोक संकल्प पत्र जारी किया है, जिसके अंदर हमने अपने 22 संकल्प जारी किए हैं, जो हम विधानसभा चुनाव के अंदर जाने के लिए हमने शुरुआत की है, जिसमें हमने बात की है प्रमुख रूप से किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, गरीब जनता की, जिनको सशक्तिकरण करने की जरूरत है। हमने बात की है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए योगी जी ने कहा था कि 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के बाद बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ चुनावी जुमले थे, चुनावी लॉलीपॉप था। तो इस तरीके के चुनावी लॉलीपॉप के ऊपर मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए कि जब आप कोई भी मुद्दा लेके आते हैं और उसके बाद अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, ना कि ये चर्चा होनी चाहिए कि हमने क्या वादे किए हैं। अगर हमने वादे किए, हम वादे कर रहे हैं, बिल्कुल सीना ठोक के वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। सवाल तो इसलिए है ना, क्योंकि यही वादे करने के बाद अगर मुकर जाएं और फिर उसको पूरा ना करें, तो इसलिए तो शुरुआत में सवाल पूछ रहे हैं ना कि आप मैं इस पर जवाब लूंगा, मैं आनंद दुबे से जवाब लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे पास, ठीक है, वो इसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा सर सवाल आपसे ये है कि आरएलडी भी क्या महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है? आरएलडी की स्ट्रैटेजी क्या है? आरएलडी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो भी महिलाओं को? हाँ, आरएलडी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय जयंत चौधरी जी हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। हाथरस के अंदर जब एक दलित बेटी का चीरहरण हुआ था, तो सबसे पहले माननीय जयंत चौधरी जी गए थे, उनके ऊपर लाठी चलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं को शक्ति प्रदान करनी चाहिए, सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आप कितने % सीट दे रहे हैं? जिस तरीके से 40% सीट तो कांग्रेस पार्टी दे रही है, आप कह रहे हैं कि हम उनका समर्थन करते हैं। मेरी बात सुनिए, ये बात करना बिल्कुल बेमानी होगी कि दूसरी पार्टी क्या दे रही है तो उसको देख के हम क्या देने जा रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, कहेंगे लेकिन करेंगे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आनंद दुबे जरा जवाब दीजिए जब राजनीति की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप बार बार कहते रहते हैं, लेकिन कितना किया है? आपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि दिल्ली के अंदर अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपको नजीर देखनी है तो सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए हैं, वहां महिलाओं की सुरक्षा इससे पूरी तरीके से निगरानी रहती है। उनके लिए सफर हमने फ्री कर दिया है, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि हम स्कूटी देने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया? नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की सुरक्षा आज देश के अंदर अगर महिला सुरक्षित नहीं रहेगी तो ये शर्मनाक है, और ये हम सब के लिए। अगर हम जरा जवाब तो सुन लीजिए सर, आप सवाल किया है, कोशिश करेंगे, जिनसे सवाल किया जाए उनको जवाब तो देने दीजिए। हो सकता है, ठीक है रोहित अग्रवाल जी, ठीक है, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी ये जो आरएलडी के प्रवक्ता जो बैठे हुए थे, ये कह रहे थे हमने 80% वादे नहीं पूरे किए। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जो ये प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इन्होंने अपना ही घोषणा पत्र भी पूरी तरह नहीं पढ़ा होगा, भाजपा की तो बात ही छोड़ दी। अरे आप अपनी चिंता करिए, बताइए ना कहां पूरे किए हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके घोषणा पत्र के ऊपर। 70 लाख युवाओं को आपने रोजगार देने की बात की थी, 4 लाख युवाओं को रोजगार देकर आप बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हो। बात करो ना अपने घोषणा पत्र के ऊपर। बात करने से तो आप हटते हो, आप खाली जुमले यहाँ पे छोड़ के और निकल लेते हो। आपको खाली दूसरे के ऊपर उंगली उठाना आता है। 4.5 साल में आप गन्ना किसान का भुगतान नहीं करते हो, और उसके बाद आप चाहते हो कि यहाँ पे आके आप झूठ बोल के निकल जाओ। रोहित अग्रवाल जी, ठीक है, जरा सुनिए तो सही, जरा जवाब आप बताइए ना, जरा जवाब 70 लाख युवाओं को जवाब कि नहीं दिया? आपने वादा किया था कि नहीं दिया था? आपने गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने का वादा किया था कि नहीं किया था? बताइए ना। नौकरी में अंतर जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और मैं आपके इन झूठे जुमलों में, आपके इन झूठे
नहीं रोहित जी, एक मिनट जरा सुनिए ना, आपने सवाल किया, आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए। रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल प्लीज जरा सुनिए सुनिए सुनिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, जरा आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुनिए ना, जवाब जवाब तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा। बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं नहीं ठीक है, झूठ बोलेंगे तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। नहीं तो पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद तय कीजिए ना। तो जनता आपसे सवाल पूछती है, रोहित जी ठीक है, जरा आप मन की बात सुनाते हैं। राजनीति करने वाली पार्टी क्या सिखाई? अरे आप क्या वंशवाद नहीं है क्या? आप क्या वंशवाद नहीं है क्या? ज्योतिराज सिंधिया को गोदी में बैठा के घूम रहे हो, ज्योतिराज सिंधिया को गोदी में बैठा के घूम रहे हो और उसके बाद वंशवाद की बात करते हो। कांग्रेस में ज्योतिराज सिंधिया रहे तो वंशवादी में वो, और अगर भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिराज सिंधिया जाए तो वंशवादी नहीं है। जतिन प्रसाद को जब भारतीय जनता पार्टी लेके आती है कांग्रेस पार्टी से तो वंशवाद भूल जाती है, पर यहाँ पे वंशवाद की चलिए बात ठीक है, ठीक है, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, मैं उसके बाद वापस लौटूंगा, मैं उसके बाद वापस लौटूंगा। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी पार्टी कितने कदम आगे बढ़ रही है, जरा इस पर बात करेंगे। छोटे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाए, क्या वाकई में दूसरे राजनीतिक दलों को वो पूरी तरीके से बात स्वीकार हो पा रही है? क्या बाकी राजनीतिक दल भी महिला सशक्तिकरण के इस कदम को सराह रहे हैं या सिर्फ सराह रहे हैं? अपनी पार्टी में इंप्लीमेंट नहीं करना है, उतारेंगे नहीं मैदान में महिलाओं को, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हां, महिला सशक्तिकरण के इस दावे को हम भी मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ब्रेक पर जाने से पहले मैं जरा जवाब ले रहा था, आनंद दुबे जी जरा जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। तो मैं उनके जवाब दे दूं कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है, और जिस पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया था उन्होंने भाई कौन सी दी है और कहां पर दी है, मुझे बस इतना बता दीजिए। अरे शांत रहिए, ठीक है सर, जनेन्द्र एक एक करके मैं आपको भी मौका दूंगा। जनेन्द्र जी सुनिए ना, सुना 1,37,000 शिक्षक हाईकोर्ट के कहने पर बर्खास्त हुए थे, उन्हीं पदों पर हाईकोर्ट के कहने पर भरा गया। 2,73,000 जनेन्द्र जी सुनिए ना, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, आप अपने समय पर सवाल उठाइएगा, मैं वापस से जवाब लूंगा, लेकिन आनंद दुबे नहीं, ठीक है, एक मिनट जरा हाँ पहले सुनिए जरा, आनंद दुबे। 4 लाख सरकारी नौकरी दी है, 3.5 लाख संविदा पे दी है, और 2.5 करोड़ प्राइवेट रोजगार भारत उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्रिएट किए हैं। ये प्राइवेट रोजगार बता दीजिए, पंचर बनाने को भी आप रोजगार मानते हैं, पकौड़े बेचने को भी आप रोजगार मानते हैं। रोहित अग्रवाल जी प्लीज पहले सुन तो लीजिए ना, पहले आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुन लीजिए, रोहित अग्रवाल जी प्लीज, इस तरीके से नहीं सर, रोहित अग्रवाल जी इस तरीके से नहीं चलेगा, रोहित अग्रवाल जी प्लीज इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से डिबेट नहीं चलेगी, सुनिए इस तरीके से नहीं सर प्लीज। जब एक प्रवक्ता बोल रहा है, जब कोई प्रवक्ता अपनी बात रख रहा है, सभी पैनलिस्ट है ना, आपको भी मौका दिया, किसी के बीच में ना बोले प्लीज। मुझे एक भर्ती नाम बता दीजिए जिस भर्ती का आपने नोटिफिकेशन किया हो और आपने इंटरव्यू करवाया हो, आपने पूरी की हो। 4 करोड़ 28 लाख के मुझे बता दीजिए कि उसमें से ये वाला काम मैंने पूरा कर दिया है। आज एडॉक जैसी कंपनियां, पेप्सिको इंडिया जैसी कंपनियां अपना प्लांट लगा रही है। अरे भैया पेप्सिको यहाँ 20 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर है, कुछ तो शर्म करो झूठ बोलने से। कौन सी नई कंपनी लगी है यहाँ पर आकर? खाने के लिए मलाई नहीं मिल रही। अनुज जी आता हूँ आपके पास। कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ रही है मलाई, इसका मतलब सत्ता की मलाई तो आप चाट रहे हो भाई, मुझे बसर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अनुज प्रताप सिंह। देखिए कई बार क्या होता है ना, इन्हीं शोर के बीच में मुद्दे छुप जाया करते हैं। भाजपा की बात कर रहे थे, मैं आज बड़े दुख के साथ बताना चाहूंगा, लगभग 84 दिन से ऊपर हो चुके हैं। महिलाओं की बात छड़िए तो मैं बता रहा हूँ, हमारी एक बहन शिखा पाल पिछले 84 दिनों से पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है, और उसका गुनाह सिर्फ और सिर्फ इतना है कि योगी सरकार ने जो 1,37,500 शिक्षक भर्ती लंबित कर रखी है, वो अभी तक नहीं दी। आज अभ्यर्थियों को अपने खून से लेटर लिख के माननीय योगी जी को भेजना पड़ता है कि मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी, आप हमें भर्तियां दे दीजिए, आप एक पिता के रूप में सामने आइए और हमको माफ कर दीजिए। और 84 दिन से भूखे प्यासे पानी में तड़पते हुए वो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर पकौड़े तलने को, पंचर करने के नाम पर रोजगारों की बात करी जा रही है। मैं पूछना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, अगर थोड़ी सी भी निर्लज्जता बची है तो सच्चाई सामने रखें। पकौड़ा तलना कोई रोजगार नहीं है। 1,37,000
रोजगार नहीं है। 1,36,500 यहाँ बैठकर झूठ बोलने का काम करी हुई है। झूठ आप बोल रहे हैं, आप चाहिए। 23 करोड़ के प्रदेश में 1 लाख नौकरियां देके अपना ढंडोरा पीट रहे हैं। ठीक है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। रफत फातिमा नहीं दिया है। रफत फातिमा ठीक है, मैं जनेंद्र जी आता हूँ, एक मिनट जरा। 23 करोड़ के प्रदेश में 1 लाख नौकरियां देके अपना ढिंडोरा पीटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अनुरुद्ध प्रताप सिंह, ठीक है, यानी कि नौकरियों को लेकर के बड़ा संकट सवाल, लेकिन महिलाओं को इसमें कितना रोजगार मिल पाया? रफत फातिमा जरा जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं जनेंद्र आपके पास आता हूँ। रफत फातिमा बताइए आप कितनी खून की ठीक है सर, ठीक है अनुरुद्ध प्रताप सिंह, ठीक है, एक मिनट। युवाओं का जब आप दिल्ली के कितनी नौकरी दी है जरा बताइए। आज दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, बच्चे सरकारी स्कूल छोड़। ठीक है ना सर, छोड़ दीजिए, दिल्ली की अब बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जनेंद्र अरकवंशी, जनेंद्र, ठीक है, जनेंद्र को मैं शामिल कर रहा हूँ। जनेंद्र ठीक है आनंद दुबे जी, अनुरुद्ध प्रताप सिंह, एक मिनट प्लीज। जनेंद्र शुभेंदु भाई, मैं अरे जुमला कसने वाले झूठ बोलने वाले कमले तो आपकी पार्टी के वो कहते हैं राम मंदिर की जगह स्कूल बना दो। ठीक है सर, अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई दिल्ली पर ना लाएं प्लीज, एक मिनट। अनुरुद्ध प्रताप सिंह, एक मिनट, दुबे जी एक मिनट, ठीक है सर, ठीक है, आपने उन्होंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, ठीक है। जनेंद्र शुभेंदु भाई, मैं सबसे पहले यहाँ बात करूंगा रोजगार। अरे 60,000 करोड़ के घोटाले का जवाब दो दिल्ली जाओ। सर ठीक है, आनंद भाई सुन तो लीजिए, ठीक है। रोजगार की बात कर रहा हूँ। आपने जो रोजगार दिए हैं, आपने 4 लाख रोजगार देने का घोषणा जो वो था। 25,000 और दे दिए। सुन लीजिए योगी जी ने कहा कि हमने 70 लाख का वादा किया था, उसका क्या हुआ? नहीं, योगी जी ने कहा कि 70 लाख के वादे के अगेंस्ट में आप 4 लाख रोजगार देके होर्डिंग लगाओगे? 70 लाख का वादा करोगे, 4 लाख। रफत फातिमा, आपको समय दिया था, आपने बोला नहीं। ठीक है, जनेंद्र अरकवंशी, क्यों है फिर अगर आपने रोजगार दे दिया तो? सर प्लीज एक इस तरीके से नहीं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह प्लीज जरा देखिए, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप शांति बनाए रखेंगे, मतलब आप जब बाकी प्रवक्ता बोल रहे हैं तो उस समय तो शांत रहे ना, उनको सुने एक बारी गंभीरता से, तभी तो आप काउंटर कर पाएंगे। जनेंद्र अरकवंशी, उद्योग के ऊपर आता हूं, जो अभी हमारे आनंद भाई बता रहे हैं कि ये उद्योग, सभी उद्योग बहुत पहले थे, केवल उसमें निवेश बढ़ाया है उन्होंने कहा हम इतना खर्च करेंगे, लेकिन खर्च नहीं किया। दूसरी चीज मैं बता दूं, इन्होंने 2018 में इन्वेस्टमेंट किया था, 1045 MOU साइन हुए थे, 4,28,000 करोड़ का काम होना था, उसमें से 39 MOU अभी काम शुरू हुआ है, वो पूरे नहीं हुए, केवल 39,000 करोड़ का निवेश आने का। चलिए ठीक है, उस निवेश को लेकर के बड़ा सवाल है, लेकिन वापस से बात महिलाओं की, वापस से बात महिलाओं की। मैं रफत फातिमा जरा जल्दी से, क्या आपको लगता है कि 40% आप कह रहे हैं कि महिलाओं को आप टिकट देंगे, महिलाओं को आप मैदान में उतारेंगे, क्या उससे महिला सशक्तिकरण का जो दावा है क्या वो पूरा हो जाएगा? स्कूटी देने का आप जो वादा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जनता बड़ी समझदार है, तो सबसे पहले आपसे पूछेगी कि बाकी राज्यों का क्या हाल है? नौकरी की नहीं, दुबे की को चुप कराइए। अभी बात हो रही थी ना लगातार आंकड़ों की और रोजगार की, तो अब इनसे बता देना, वही वाला अदम गोडवी जी का जो शेर है ना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम बहुत गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। ये इनका मुखिया कहता है कि यह आयोग है, हमारे जो युवा हैं वो आयोग है, तो ये रोजगार किसको दे रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये जो अभी 8 महीने से हमारे रसोइये जो मिड डे मील का खाना बनाते हैं, 8 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है, इसका जवाब क्या देंगे दुबे जी? और तीसरी बात, जो शिक्षा अनुदेशक लगातार सड़कों पर है, इनके शिक्षा मंत्री के घर जब वो बैठते हैं तो उनको लाठियां मारी जाती है, उनको जेल की हवा खिला दी जाती है, और ये इनका एक तरीके से तानाशाही चल रही है। जब कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसको जेल और जेल की सलाखों और लाठियों से डराया जाता है। पहली बात। नहीं, अब घबरा और एम्बुलेंस कर्मियों को आंगनबाड़ी की बात करिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश की बात करिए। जब आप महिला सम्मान की बात करते तो कैसे बाल पकड़ के लड़कियों को मारा गया, ये आप मेरे पास तस्वीरें हैं, तो आप महिला सम्मान की तो बात ही नहीं। चलिए, समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा आरएलडी के प्रवक्ता से भी जरा एक सवाल कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आखिर में जवाब लूंगा दुबे जी आपसे, लेकिन रोहित अग्रवाल, ठीक है रफत फातिमा, आपने सवाल उठाया, लेकिन रोहित अग्रवाल जी, कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया कि हम मोबाइल देंगे बेटियों को, हम स्कूटी देने जा रहे हैं, तो क्या आरएलडी भी बेटियों के लिए कुछ ऐसा बड़ा वादा करने जा रही है क्या?
देखिए, हम सबसे पहली चीज तो यह है कि बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें। आज देश के अंदर जब बेटी का चीरहरण होता है तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है, और अगर देश के अंदर एक भी बेटी के ऊपर कोई आंख उठा के भी देखता है तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले जरूरत हमारे देश को यह है कि बेटियों को सुरक्षा चाहिए। बेटियों को सुरक्षा के बाद बेटियों को पढ़ाई की जरूरत है। तो राष्ट्रीय लोकदल ने हमारे आपके सामने रखा है कि बेटियों को हम शिक्षा प्रदान करवाएंगे, वो भी मुफ्त। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की है कि जो गरीब किसान है उसको हम बिजली का जो जितना उसका बकाया है अभी तक वो हम माफ करेंगे, और उसका जो आगे का बिजली का बिल है उसको हम हाफ करेंगे। इसके अलावा जो ठीक है, लेकिन हाँ, सुनिए, तो उसके अंदर बेटियां भी उसके अंदर आती हैं। हाँ। ठीक है, युवाओं के अंदर बेटियां भी आप देख रहे हैं कि हर जगह पे युवाओं को पीटा जा रहा है जब वो रोजगार की बात करते हैं, रोजगार मांगते हैं आपसे। तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर सबसे पहले सुरक्षा की जरूरत है, फूड सिक्योरिटी की जरूरत है। आज अगर देश भूखा सोता है तो उसकी जरूरत है कि देश के अंदर देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सो। जो मूलभूत मुद्दे हैं उसकी जरूरत है। देखिए, आपने अभी देखा होगा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जब जवाब नहीं दे पा रहे थे तो सीधे राम मंदिर के अंदर क्या हुआ, साहब राम मंदिर की बात क्यों नहीं करते हैं। अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान पे पहुंच जाएंगे, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो ये मुसलमानों पे पहुंच जाएंगे, उसके आगे इनको जिन्ना याद आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि वो देश को गुमराह करना चाहती है, मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। क्योंकि जब देश के अंदर मुद्दों की राजनीति वापस होगी तभी देश का सच्चा विकास हो पाएगा, तभी देश के अंदर एक रोड मैप आ पाएगा। ठीक है, जरा आनंद दुबे जी, मैं जरा जल्दी से जवाब। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और प्रियंका गांधी की तरफ से स्कूटी, मोबाइल ये सब देने का वादा किया गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कोई वादा करना चाहती है? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं जरा जल्दी से जैनेंद्र अकवची, क्या आपको लगता है कि स्कूटी, मोबाइल ये सब जो वादे हैं ऐसे वादे होने चाहिए और आपकी पार्टी भी ऐसे वादे कर सकती है? जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि महिलाओं की सबसे जरूरी जो सबसे प्राथमिक आज के समय में समस्या है वो है सुरक्षा की। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। और दूसरी चीज है कि अगर एक बार उन्हें सुरक्षा मिल गई तो वो अपने घर से अपने स्कूल तक या अपने कॉलेज तक जा सकती हैं। अभी जो रोमियो स्क्वाड शुरू हुआ था 2 महीने चला था, उसके बाद से उसका कहीं अता पता नहीं है धरातल पर, और सौदे और मनचले कॉलेजों और स्कूलों के आसपास घूमते रहते हैं। जब वो निर्भीक होके स्कूल जाएंगी तो जाने के लिए जो साधन चाहिए वो सरकार बिल्कुल हम जब आएंगे तो मुहैया कराएंगे। ठीक है। साथ में उनके जो भी चाहे वो शादी का खर्चा हो, अगर गरीब महिलाएं हैं, चाहे वो जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए। लेकिन मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि किसी ने भी जो महिलाएं अभी कार्य कर रही हैं, ठीक है, यानी कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है और इसीलिए कोशिश है, हर राजनीतिक दल इसमें अपने आप को बताता भी है और ये कहता भी है कि हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे कदम उठाने के लिए हम तत्पर भी हैं, तैयार भी हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय कार्यक्रम में आप जुड़े हमारे साथ, आपने सभी बातें रखी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहता तो हर कोई है, लेकिन बहुत सारे जो वादे होते हैं ना उनको करने से कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।